स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। आइए करते हैं आज की बुलेटिन की शुरुआत। भागलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने हमारा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम के तहत विभिन्न इलाकों में पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों के छत पर पार्टी का ध्वज फहराया। मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर में फिर से हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतने की बात कही। आतंकवादियों के सामने न घुटना टेका है न टेकेंगे, बल्कि आतंकवाद को जड़ मूल से खत्म करेंगे और आतंकवाद की जो माँ है पाकिस्तान, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से जो लोगों की मन की भावना है उसके साथ खड़ी। जो आज बड़ा आतंकी को हमारी सेना ने ढेर किया है, हमारे भी जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इसका हर्जाना पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आज सांसद पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवान रतन कुमार ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने शहीद की पत्नी को 1 लाख रुपए नकद देने के साथ शहीद की बहन की शादी का खर्च उठाने और 3.5 साल के बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करने की बात कही। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने शहीद रतन कुमार ठाकुर के नाम पर चौक का नामकरण करने और प्रतिमा लगाने के साथ गांव के प्रवेश स्थल पर शहीद स्मारक गेट के निर्माण की भी बात कही। 1 लाख रुपया अभी पार्टी की तरफ से फैमिली को दिया गया है और बच्ची की शादी जब भी हमारे भाई लगाएंगे वो मेरे फैमिली के तरफ से, हम और रंजीत रंजन जी की तरफ से एक बेटी की तरह ये पार्टी की तरफ से मदद है। वो बेटी के लिए हमारे तरफ से पूरी शादी का जो दरवाजा का खर्च होगा वो पप्पू यादव की तरफ से। मैं तो इस चौक को रतन चौक के नाम से चाहता हूँ घोषित हो और एक बड़ी मूर्ति स्थापित हो कालगांव चौक पे। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव के एक बार फिर बिगड़े बोल सामने आए। भागलपुर सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नमामि गंगे पर सवाल खड़ा करते हुए उमा भारती के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। उन्होंने गंगा कटाव के नाम पर काम में हो रहे लूट पर भी सवाल उठाते हुए देश के सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। उमा भारती अभी तक डूब के मरी नहीं बेचारी, बोला था मर जाएंगे। 2 सालों में गंगा और जिंदा ही है सब लोग। हम तो सोचे चलो इसी बहाने नेता का शहादत हो, कुछ होना तो कुछ है नहीं। पूरा गंगा के कटाव से नेताओं का जेब भर जाता है, घर भर जाता है, भोगी जोगी बने रहते हैं। पूरा भागलपुर के गंगा कटाव से लूट 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 लूट, पैसा लाओ लूट, लूट लो, कूट लो, फूट खाओ। हर नेता पदाधिकारी और माफिया ठेकेदार इन लोगों की नेक्सस होता और ये लोग तय करता है पॉलिटिक्स को। भागलपुर चिल्ड्रन पार्क के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक साइकिल सवार को ठोकर मारते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। भागलपुर चिल्ड्रन पार्क के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कार एक साइकिल सवार को ठोकर मारते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। इस घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं साइकिल सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। भागलपुर में जमीन विवाद के चलते एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। भागलपुर में जमीन विवाद के चलते एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के एतवारी हाट की है। घायल युवक रसिया कुमार पर 2 गोली चलाई गई, जिसमें से 1 गोली युवक के पेट में लगी। घायल अवस्था में युवक को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक ने रोशन और छोटू पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भागलपुर कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित DRDA सभागार में जिले में चल रही लोक कल्याणकारी और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में DDC सुनील कुमार, प्रशिक्षु जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रदत्त योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी समेत सभी 16 प्रखंडों के BDO और CO मौजूद रहे। इस बैठक में अधिकारियों को वित्तीय वर्ष की योजनाओं के कार्य गति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। भागलपुर कलेक्ट्रेट कंपाउंड में एक्ट 2 के बैनर तले रिक्शा ठेला चालक संघ ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया।
धरना दे रहे रिक्शा ठेला चालकों ने सरकार से सही दर पर ई रिक्शा देने, सामाजिक सुरक्षा के तहत योजनाओं का लाभ देने सहित भोजन उपलब्धता की मांग की। भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज में बीएसएनएल कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्राइवेट मोबाइल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी उग्र आंदोलन की धमकी भी दी। ये हमारा 8 सूत्रीय मांग है। सर्वप्रथम हमारा बीएसएनएल के कर्मचारियों का वेज रिवीजन की बात है। कर्मचारियों के वेज रिवीजन के साथ साथ बीएसएनएल के 4G 5G स्पेक्ट्रम का मामला है। बीएसएनएल के टावर को आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। बीएसएनएल के जो भी लैंड हैं उसको हस्तांतरित करने का प्राइवेट सेक्टर में उपाय चल रही है। भागलपुर पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों को प्राथमिक उपचार की जानकारी देने के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से आयोजित इस सीपीआर प्रोग्राम कैंप में चिकित्सकों के दल ने हादसे के समय बरती जाने वाली सावधानियों और प्राथमिक उपचार के अलावा कई मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दी। इसका उद्देश्य ये था कि जब कहीं दुर्घटना होती है तो पहला रिस्पॉन्डर जो होता है वो वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचता है, वहाँ पर पुलिस के लोग पहुँचते हैं। और ये हमारा प्रोटोकॉल है कि एक गोल्डन आवर कहावत है कि 1 से 3 घंटे के अंदर जो गंभीर रूप से घायल मरीज हैं, जिनकी सांस रुकने की संभावना है, जिनको बहुत ब्लीड कर रहा है, हाथ पैर टूट गया है, कट गया है, उनके जान को बचाने के लिए जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो अगर आपको मिल जाता है और तब आप उसको रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल में, तो कम से कम 100 में से 25 आदमी को हम लोग बचा सकते हैं। ये डाटा कहता है, वर्ल्ड वाइड डाटा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।